संसद के अंदर अंबेडकर जी की संविधान सभा के अंदर समाजवादी पार्टी का एक राज्यसभा सदस्य, मतलब जिसको उच्च सदन कहा जाता, उस राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन ने अखिलेश के इशारे पे क्या कहा संसद के अंदर कि राणा सांगा जो है वो गद्दार था, देशद्रोही था, और ये लोग गद्दार राणा सांगा की औलादें हैं, हिंदुओं के लिए कहा, अन्य लोगों के लिए कहा। और उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान को कहा जाता बाबर की औलादें, तो ये लोग गद्दार राणा सांगा की औलाद हैं। यही नहीं, ये समाजवादी पार्टी के कल्चर में रहा है। इसके पहले भी समाजवादी पार्टी ने तमाम बार औरंगजेब का समर्थन किया, बाबर का खुल करके समर्थन किया, खुल करके समर्थन किया। यही नहीं, समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी घरेलू बैठक जिसमें सभी कार्यकर्ता आए थे, उसमें मुलायम सिंह से सामने कहा गया था, अखिलेश के लिए औरंगजेब शब्द यूज़ किया गया था। दुनिया के बहुत बड़े इंग्लिश पेपर ने भी ये छापा था, मगर अखिलेश ने इस बात को बुरा नहीं माना था जब औरंगजेब कहा गया। उनका अपना वोटों का एक राजनीति होगी। इसमें ना अभी तक अखिलेश बोले हैं, उनका समर्थन है, ना ही राहुल गांधी बोले, कोई लीडर नहीं बोला। अब इसमें हम आम लोगों की बात करना चाह रहे हैं। राजस्थान के राजपूत परिवार की, राणा सांगा परिवार की मैडम खड़ी हुई हैं, और ख़ास तौर से हमने अभी राणा जी का लिया। आपका दिल्ली में 3 ही परिवार हैं, तो उसमें 2 परिवारों के आपको इंटरव्यू में दिखला रहा हूँ। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा देव। और जो उन्होंने राणा सांगा जी के बारे में बोला है ना, हिम्मत है तो हमारे सामने आके बोलो, सालों को फाड़ के रख देंगे 2 मिनट में ही, पता लग जाएगा राजपूत होते क्या हैं। राजपूतों ने दिल्ली बसा के रख दी है, और राजपूतों ने आज तक जो किया है ना, अभी कर नहीं सकता, पूरी जिंदगी में नहीं कर सकता है। और हिम्मत है तो हमारे सामने आके दिखाओ। हमारे रग रग में, हमारे दादा पोता में, हमारे जितने भी वंशज थे सब में खून गर्म है, आज भी है। हमारा खून मरा नहीं है, ताप कब नहीं हुआ है, ताप बिल्कुल होना भी नहीं है। हमारे छोटे से लेकर बड़े तक किसी को भी आके आजमा लीजिए, हम फाड़ के रख देंगे सालों को। हिम्मत है तो हमारे सामने आओ, हिम्मत है तो हमारे सामने आओ, हम देखते हैं कौन हमारे बुजुर्गों को क्या बोलता है। आगे आओ और सामने आके बात करो। संसद में क्या बोलते हो, पीठ पीछे क्या बोलते हो, हमारे सामने आओ ना, हम खुल के बोलेंगे। हमारे सामने आओ, हम देखते हैं। हाँ, देखिए, हम आपको एक चीज़ और बतलाते हैं, बड़ी ताजुब की बात है। दिल्ली में आपको बतला रहे हैं, दिल्ली में सिर्फ चांदनी चौक से और जामा मस्जिद बल्ली मरान तक ही मुस्लिम सल्तनत का राज था, ये हकीकत है। लाल किले में मराठों के घोड़े पलते थे, आस पास सब इन्हीं लोगों का राज था, क्षत्रियों का। और वो लोग आज भी, तब से हमेशा भरतपुर राज हमेशा, इस देश में कभी भी बादशाह नहीं हुए हैं औरंगजेब, इवन अकबर भी नहीं रहा, मगर झूठा इतिहास पढ़ाया गया। अब मैं आपको चौहान साहब से बात कराता हूँ, एक मिनट चौहान साहब से बात कराता हूँ। चौहान साहब भी चूँकि महाराणा प्रताप और राणा सांगा के अधिकतर कार्यक्रम कराते हैं। चौहान साहब, आपका क्या कहना है? अभी रामजी लाल सुमन ने कहा है, आज भी गाजियाबाद में प्रोग्राम रखा था इसी के ऊपर। कितनी मतलब मेरी समझ में ना आती, हिंदू होते हुए भी इनके पता नहीं कुछ है अभी भी इनके डीएनए में। सवाल ये नहीं है कि क्या है, सवाल ये नहीं कि राणा सांगा के ऊपर समाजवादी पार्टी ने क्या कहा। सवाल देश की जनता के दिमाग में ये है कि समाजवादी पार्टी की नीति क्या है, और नीति और थ्योरी क्या बनाती है। क्या जो उनके समाजवादी के एमएलए हैं जो कहते हैं कि औरंगजेब जो है हमारे आइकॉन है, क्या वो उनकी जो है आइडियोलॉजी है? क्या जब चुनाव आते हैं वो कहते हैं कि जिन्ना सेकुलर थे, क्या समाजवादी पार्टी की ये जो है थ्योरी है? मैं ये कहना चाहता हूँ। और क्या समाजवादी इन पद चिन्हों पर चलना चाहती है कि जब राम मंदिर का जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया और जब 16 कार सेवकों को गोलियों से भून दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के माएँ रो रही थी, बहनें बिलख रही थी, तो आकर के शाम को बोलते हैं कि 16 के बदले 60 भी अगर मरते तो हमें दुख नहीं था। क्या ये आप थ्योरी लाना चाहते हैं इस देश के अंदर? ये देश स्वीकार नहीं करेगा। अब देश का जनमानस और सनातन धर्म पूरी तरह से जाग चुका है। और रही बात राणा सांगा की, राणा सांगा किस नेता के लिए कह रहे हैं, किस नेता के नाम लेना है, उसके औलाद का भी नाम? मैं ये कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी की क्या थ्योरी है, वो तीनों सवाल मेरे समाजवादी पार्टी से हैं। और दूसरी बात, राणा सांगा
हमारे आइकॉन थे, आइकॉन है और आइकॉन रहेंगे। हमारे रोड मैप रहेंगे वो। उनके नेतृत्व में और उन्होंने जो त्याग किया है वो कभी ये भारत और ये देश भूलेगा नहीं और ना इस देश का जनमानस भूलेगा। चौहान साहब, अरे चौहान साहब जो बैठा ले लिया, राणा जी का ले लिया सबसे पहले। चौहान साहब जो बैठक हुई है उसमें मेन चीज़ बताइए कि ये पता चला दिया कुमारी जी से बात हुई है और मेवाड़ बंद से कल आप लोग दिल्ली में क्या करने चाह रहे हैं या इसके लिए आगे की क्या योजना, ये आप लोग नहीं बता रहे हैं। मेन चीज़ ये जानना चाह रहे हैं, आप भी बैठक में थे। इसके बात के लिए बड़ा दुख होता है कि इस तरह की जो बातें बोली जाती है ना हमारे इसके हिंदुओं के बारे में। क्या कहना है आपका इसमें? कहना क्या है, पूरा दिल्ली जाम कर दिया जाएगा, पूरी जनता जाएगी, पूरे देश, पूरा समाज जाएगा। एक क्षत्रिय वर्ग ही थोड़ी ना जाएगा, पूरा देश जाएगा। एक आह्वान पे सब लोग एकजुट हैं। प्रयागराज में देखा गया है, वहाँ कोई जात पात या भेदभाव नहीं हुआ है। सभी लोग एक आह्वान पे एकजुट होकर पूरे दिल्ली में जाम करेंगे। आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जितने तुच्छ मानसिकता वाले राजनेता हैं पूरे देश में, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है कि राजपूत समाज देश के लिए कितना बलिदान दिया। उन्होंने जो कहा है, मतलब गद्दार कहा है, गद्दार राणा सांगा की औलाद है, मतलब आप सब लोगों को इसमें क्या कहना आम हिंदुओं? मैं यही कहना चाहता हूं कि आम हिंदू जनमानस से, आम राजपूत समाज जनमानस से मैं यही आह्वान करना चाहता हूं कि सीधा सीधा दिल्ली का घेराव करें और उनको राज्यसभा पद से उनको स्थगित करें। क्या महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, राणा बप्पा रावल जिन्होंने आक्रांताओं को इतना मारा कि 450 वर्ष इनके आने की हिम्मत नहीं हुई, आज उनके लिए गद्दार शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनको शर्म आनी चाहिए। इनका ये तो सबको पता है कि जो ये बाबर है, बाबर गद्दार है, सबको पता है। इन आक्रांताओं ने इस देश को लूटा, हमारी धरोहर को सारा सनातनियों की धरोहर को जितनी भी है इसको लूटा, तोड़ा, फोड़ा है। तो आज ये इनको गद्दार कहते हैं। तो दुनिया के किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए कि बाबर गद्दार है, महाराणा सांगा देश के नायक हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि समाजवादी पार्टी की तरफ से हमेशा कुछ न कुछ इस तरह के बयान आते रहते हैं। उनके मुखिया अखिलेश यादव भी इसी तरह के बयान देते हैं। तो लालजी टंडन ने जो बोला है वो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, हमें उन लोगों से यही उम्मीद है। लेकिन वो हमारे पूर्वजों के और हमारे जो देश के इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, उन्होंने 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े हैं राणा सांगा जी ने, और सभी युद्ध जीते हैं। एक भी युद्ध वो हारे नहीं। उनके खांडवा के युद्ध में उनकी एक आँख और एक हाथ कट जाने के बाद भी वो उस युद्ध को जीते, और युद्ध को जीतने के बाद वहाँ, लेकिन ये है ना कि अपने यहाँ तो अपने ही गद्दार रहे हैं। उनके ही सरदार ने उन्हें जहर दे के मार दिया और अपने ही। आज भी गद्दार है? आज भी क्या गद्दार मौजूद है? आपको कोई गद्दार दिख रहा है ऐसा? आज तो मुझे लगता है आज तो बहुत ज़्यादा गद्दार हो गए हैं। पहले तो गिने चुने थे, जैसे पृथ्वीराज के साथ जयचंद ने गद्दारी की है, राणा सांगा के साथ उनके ही सरदारों ने गद्दारी की। तो ये गद्दारी तो चली आ रही है। तो मतलब देश के साथ गद्दारी की, जैसे जयचंद ने। इस समय भी क्या देश में गद्दार छिपे हैं? तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जयचंद हो चुके हैं। जैसे किसी जयचंद का नाम बताइए। पार्टी के लिए कोई बात कहना एक अलग बात है, और जीतना हार। देखिए, इतनी महान व्यक्तित्व के लिए इस तरीके की बातें करना और सुनना दोनों ही आपत्तिजनक है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातें सुनने के बाद भी लोगों को शांत रहना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए। ज़रूर इसके आगे कोई ना कोई इसका एक्शन होना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे भी अगर अभी नहीं हुआ तो आगे फिर से ऐसी बातें करी जाएंगी। हमारा देश महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा के इतिहास को बहुत अच्छे से जानता है, उसके बाद भी इस तरीके की बातें करना बहुत शर्मनाक है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दुनिया भर की मिलिट्री साइंस में पढ़ाया जाता है, दुनिया भर की मिलिट्री साइंस में, कि हरि सिंह नलवा और राणा सांगा और महाराणा प्रताप की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। नेवी में शिवाजी का बहुत बड़ा योगदान रहा, हिंदुस्तानियों को बात नहीं पढ़ाई गई। अब राणा सांगा, जिनके लिए वियतनाम और जापान के राष्ट्राध्यक्ष जब भारत आते हैं तो वो कहते हैं मुझे राणा प्रताप की, राणा सांगा की वो जगह दिखाइए जहाँ पे उनकी शहादत हुई है। भारत के लोग चौकन्ने हो जाते हैं।
मतलब एक बाहर के मुल्क का आदमी प्रधानमंत्री आकर के कहे, राष्ट्राध्यक्ष आके कहे, और उन्हीं के लिए समाजवादी पार्टी का एक राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पार्लियामेंट में, संसद में, जहां संविधान सभा बैठती है, जिसको अंबेडकर जी ने बनाया, वहां वो क्या कह रहा है कि राणा सांगा जो थे वो देशद्रोही थे। यही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि राणा सांगा की वजह से ही यहाँ मुगल आए, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं जो और लोग हैं वो गद्दार राजा राणा सांगा की औलाद हैं। गद्दार राणा सांगा को गद्दार बतला रहे हैं, देश का देशद्रोही बता रहे हैं। ये संसद में बोल रहे हैं रामजी लाल सुमन। पूरे देश में आपको बता रहे हैं इसका विरोध हो रहा है। अभी गाजियाबाद में बैठक हुई है, मिस्टर राणा वहाँ गए थे, और राणा सांगा, महाराणा प्रताप की जब भी जयंती होती है उस कार्यक्रम के प्रमुख लोगों में मिस्टर राणा जी। मैं उनसे चाहूँगा कि वो बतलाएं क्या ये सही है रामजी लाल सुमन ने जो कहा है। देखिए, जो रामजी लाल सुमन समाजवादी के सांसद हैं, इनका ये कहना है कि बाबर को न्योता दिया गया था कि आइए इस देश पर राज करिए। इनको तो थोड़ी सी ये कहते में लज्जा भी नहीं आती है कि उन महाराणा प्रताप के वंशज महाराणा सांगा का नाम लिया जाता है जिन्होंने इस देश के लिए इतनी कुर्बानी दी है। यदि ये सब महाराणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा सांगा यदि इस देश में ना होते तो शायद ये हमारा देश के सनातन का बचना संभव ही नहीं, असंभव हो जाता। और इस असंभव को काम करने के लिए इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दी, बाबर से इतने युद्ध लड़े। राणा सांगा तो इतिहास आप उठा के देख लीजिए, एक भी युद्ध हारे ही नहीं है। और ये बाबर को न्योता देंगे? इन्होंने तो देश को बचाने के लिए जीवन का अपना अंतिम खून तक इस देश को बलिदान दे दिया। और ये राणा सांगा की बात करते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को न्योता दिया है। इनको शर्म आनी चाहिए। रामजी लाल सुमन जी जो एक अच्छे पद पर हैं, समाजवादी के हैं, लेकिन इनको बोलते में जरा सी भी लज्जा नहीं आती है कि महाराणा सांगा के लिए ऐसे बोलते हैं। हम अपने आप को महाराणा सांगा का पूरा हम उनको पूर्वज मानते हैं। हमारे सीधे पूर्वज नहीं है, लेकिन हम चूंकि महाराणा सांगा देश के नायक थे, हीरो थे, हम भी उनको अपना पूर्वज मानते हुए ये संकल्प लेते हैं कि रामजी लाल सुमन जी ने जो ये अपना वक्तव्य उसके संसद के अंदर दिया है, उनको इससे माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसे लोगों और समाज के सामने लाना चाहिए। लालजी लाल सुमन जी, हाय लालजी सुमन जी, ये आपने ऐसा क्यों बोला? ये ऐसे सनातनियों के लिए तो बल्कि लोग अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बोला है। और मैं भारत सरकार से भी एक उम्मीद करता हूँ कि ऐसे हमारे महाराणा सांगा नायक को, जिन्होंने देश की कुर्बानी के अंदर अपना सारा जीवन योगदान दे दिया, इनको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और उसको संसद से उसको निष्कासित कर देना चाहिए। मैं ये जानना चाहूँगा, आज जो गाजियाबाद में मीटिंग हुई है वो हालांकि ओपन रूप में नहीं हुई, उसमें सुन रहे हैं देश भर के तमाम लोग आए, राजस्थान से भी लोग आए, दिया कुमारी से आप सब लोगों की बातचीत हुई डायरेक्ट, और भी तमाम लोगों से, कर्नाटक के भी 2 मंत्रियों से बातचीत हुई है। तो क्या कुछ बड़ा कुछ धरना प्रदर्शन करने का या कुछ संसद घेरने का या कुछ इस तरह का आप लोगों का कल का इरादा है? आज इसी संदर्भ में गाजियाबाद के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय सभा के परमार जी, जो भरतपुर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसके अंदर ये बात रखी गई, क्या ऐसे हमारे महानायकों का अपमान क्या हमारा पूरा हिंदुस्तान सहन कर सकता है? और इसी के चलते हुए यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बड़े बड़े हमारे क्षत्रिय महासभा के कोई क्या कहते हैं कार्यपथ पर काम करने वाले, जो इस समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं, गरीब वंचितों के लिए आवाज़ भी उठाते हैं। तो इसमें ये निर्णय लिया गया कि 13 अप्रैल आने वाला गत 13 अप्रैल को हम एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन करेंगे सब मिल करके, और वहाँ पर हम इस बात को एक व्यापक रूप से रखेंगे। शायद इसका 13 अप्रैल का ही समय नियुक्त हुआ है कि समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के सामने ये बात हुई थी एक बार। सपा के कई वरिष्ठ लोगों ने एक बहुत बड़े सपा के नेता, आज मौजूदा नेता को औरंगजेब कहा था। यही नहीं,
दुनिया का बहुत बड़ा पत्र, बहुत बड़ा प्रेस उसने भी छापा था। मुलायम सिंह के सामने बात रखी गई। ताजुब की बात है, वो सपा का नेता को औरंगजेब लिखने पे या सपा के नेताओं ने जब औरंगजेब कहा तो उसको बुरा नहीं लगा। आज ये कहाँ देश जा रहा है? अकबर महान के लिए नेहरू जी कहते थे, राहुल गांधी चुप है। औरंगजेब एक नया महान आ गया। आप देखिए, क्या कभी भी मुलायम सिंह ने औरंगजेब को महान नहीं कहा, कभी भी नेहरू जी ने महान नहीं कहा, कभी इंदिरा गांधी ने कहा। एक नया नैरेटिव सेट किया गया है भारत की अस्मिता को मिटाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, दिया कुमारी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, और राणा सांगा के परिवार विश्वराज सिंह ने आज एक बैठक की है। राजस्थान में एक बैठक हुई है जिनकी गाजियाबाद से लगातार बातचीत हुई, राजस्थान में हुई है, गुजरात में हुई है, मध्य प्रदेश के यहाँ हुई है। और यही नहीं, मध्य प्रदेश के एक बड़े राजा जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते थे, उनका भी इस पे समर्थन अप्रोक्ष रूप से है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनके एक भाई का खुल करके समर्थन है। और आपको बताना, तमाम लीडर ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों के भी हैं, वो भी अखिलेश के विरोध में हैं। अखिलेश को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, मध्य प्रदेश के एक टॉप कांग्रेस नेता ने, कि 72 घंटे के अंदर रामजी लाल सुमन माफ़ी मांग ले, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति होगी। मगर कल दिल्ली पे तमाम जगह के लोग आ रहे हैं, ये पक्की खबर है। इधर दिया कुमारी भी उनके खिलाफ हैं और महिलाएं भी सबसे ज़्यादा जागरूक हुई हैं। देश की आज़ादी के लिए महाराणा प्रताप ने अपने बच्चों को घास की रोटियां खिला दी, तो उनके कहने के लिए क्या कहें अब। इनका कहने एक सेकंड, इस तरह से कहना कि मतलब वो देश के गद्दार थे राणा सांगा, एक प्रकार से महाराणा प्रताप, क्या ये सही है? ये गद्दार होते तो आज देश शायद आज़ाद न होता। राजपूतों ने ही देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आपको ताजुब की बात बता दें, जिस नेता ने कहा है उसके खानदान में किसी ने अभी तक के इतिहास में कोई कुर्बानी देश के लिए नहीं दी। उस नेता के आका के खानदान ने अभी तक, पूरे खानदान ने, किसी ने भी देश के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। आर्मी में भी उस नेता के खानदान का कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ, ये है, उनके पास कारें जरूर हैं, बंगले जरूर हैं, पूरा खानदान संसद और विधानसभा में है। खानवा के युद्ध में शहादत हो गई थी राणा सांगा के बाबर द्वारा, और लोग इस इतिहास को तोड़ मरोड़ के क्यों पेश कर रहे हैं? ताजुब की बात है, ये किस तरह का नंबर बढ़ाना चाहते हैं रामजी लाल सुमन, अखिलेश के इशारे पे करके कौन से वोट ये हासिल कर लेंगे। अगर वोट भी हासिल कर लेंगे तो देश के लिए नहीं सोचना, पहले के नेताओं ने देश को सोचा है। मगर औरंगजेब को अगर ये करेंगे तो देश के लिए बहुत बुरी एक स्थिति है। ऐसा औरंगजेब जिसने जजिया कर लगाया, जिसने मंदिरों को लूटा, यही नहीं, जिस भी नफरत बोई, अपने सगे भाई को, अपने बाप को, अपने बेटे को, सबको मारा, तिल तिल करके मारा। ऐसे व्यक्ति को हाईलाइट करना, ये देश कहाँ जा रहा है? इन नेताओं, काश यदि आज मुलायम सिंह जिंदा होते हैं तो उन्होंने मोदी जी के कान में उचक करके कुछ कहा था, वो फिर दोबारा कहते हैं कि माफ़ कर देना मेरे बेटे को। अखिलेश की अभी तक आवाज़ नहीं निकली, अगर नहीं निकलती है तो इसके परिणाम बड़े बुरे होंगे। बहन जी, आपका क्या कहना है? क्या अखिलेश से आप लोग इस तरह की कहेंगे कि 72 घंटे के अंदर माफ़ी मांगे? बिल्कुल जी, उनकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए उनको, और नहीं तो राजपूत सोए नहीं है, फिर जाग जाएंगे। तो अगर राजपूत फिर जाग गए तो क्या आप समझते हैं कि रामजी लाल सुमन या सपा का क्या बिल्कुल वो हो जाएगा? जो पोजीशन एक बार राजस्थान से बात उठी थी राजपूतों ने, तो पूरे देश में दिखला दिया था। हाँ जी, पहले भी दिखाया है और अब भी पीछे नहीं हटेंगे इस चीज़ के लिए। सर झुकाएंगे नहीं, कटा सकते हैं राजपूत, झुकाना नहीं जाना उन्होंने। मतलब इसके लिए आप लोग घास की रोटी खाने को तैयार हैं? एक बार बिल्कुल जी, पहले भी घास की रोटी बच्चों को खिलाई गई हैं और अब भी खाने को तैयार हैं अपने धर्म के लिए। बस ये राणा जी कि आप लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हम राणा हैं, जब भी राणा जी की होती है तो अब उन्होंने, हाँ असली हैं राणा आप लोग। सबसे बड़ी बात ये आ रही, उन्होंने कहा तुम लोग गद्दार हो, गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये बात कही, ये तो बात सीधे आप लोगों पे असर करी कि गद्दार राणा सांगा की औलाद। इनके बाप ने क्या किया है? कभी कुर्बानी दी है इनके बापों ने? अगर दी हैं तो नाम बताएं किस किस ने दिए हैं।
हाँ जी, अगर गद्दार हैं तो हमें सबूत दे करके दिखाएं पिछले से। नहीं मगर रामजी लाल सुमन और क्या अखिलेश के यहाँ किसी ने देश के लिए कुर्बानी नहीं दी? तो हम बोल रहे हैं कि इन्होंने अगर कुर्बानी दी है किसी को तो देके दिखाएं। हमने तो अपने बच्चों को भी घास की रोटियां खिला दी। अच्छा, अखिलेश के लिए आप लोग क्या कहेंगे? अखिलेश उनका मतलब अप्रोक्ष रूप से समर्थन, कुछ लोग कह रहे हैं ये बयान अखिलेश ने दिलाया मुस्लिम वोट के लिए। ये अखिलेश यादव जी विनाश की ओर ले जा रहे हैं, मतलब पूरी पार्टी को? हाँ जी, पूरी। वो भी जा ही रहे हैं और अपनी पार्टी को भी लेके ही जा रहे हैं। बहन जी, एक सेमिनार पे हम महाराणा प्रताप पर बोल रहे थे तो आप लोगों ने कमेंट्स किया था, तो हम लोग इसीलिए आए कि आपने राणा पे कमेंट्स किया था, वो आप लोगों ने कहा था वियतनाम वाली बात और जापान वाली कहिए, तो इसमें क्या कहना आपका? देखिए, जो ये सेमिनार की बात आप कर रहे हैं, जिस समय पे वियतनाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस देश में आए थे, सेमिनार रोक करके हमको हाँ, वो हमने रोक करके ही टोका था, इसीलिए आपको कि ये बताने के लिए कि जो वियतनाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये पूछा गया था कि भाई इनकी समाधि कहाँ है, तो उनसे पूछा गया कि भाई राजनाथ पे इनकी राजघाट पर इनकी समाधि नहीं है, तो वहाँ से कहा जी इनकी राजघाट पर समाधि नहीं है, इनकी राजस्थान उदयपुर में ही समाधि है। तो वो तुरंत ही वहाँ से चले गए, उदयपुर गए, वहाँ पर जा करके उस जहाँ पर इनका स्मारक बना हुआ है वहाँ की मट्टी ली और झोले में भर के अपने देश चले गए और वहाँ जा करके उस मिट्टी का स्टैचू बना करके वहाँ पे कहा कि जिस मट्टी के अंदर इतने बड़ी कुर्बानी दी गई हो, इतने बड़े महाराणा सांग की कुर्बानी दी गई है, मैं उस मिट्टी का स्टैचू बनाऊंगा। और वहाँ पर जाकर उन्होंने स्टैचू बनाया। तो एक वियतनाम का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कुर्बानी को याद कर सकता है। शर्म आनी चाहिए हमारे देश के ऐसे गद्दार नेताओं को जो उनके पूर्वज महाराणा सांगा के लिए ऐसी बात बोलते हैं, इनको शर्म नहीं आती। और रही अखिलेश जी, लेकिन आपके एक सांसद ने इस तरह का वक्तव्य दिया है, आपको चाहिए कि उसको तुरंत निष्कासित किया जाए। ऐसे लोगों को, पूरे देश को भी कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। इनके बाप दादाओं ने, रामजी लाल सुमन जी जैसे के बाप दादाओं ने आज तक एक चेंटी नहीं मारी, कोई देश में कुर्बानी नहीं दी, और जिसने सनातन के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन त्याग दिया, उसके लिए ये ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसी अभद्र भाषा बात करते हैं। इनको थोड़ी सी निर्लज्जता को शर्म आनी चाहिए। इनको थोड़ी सी शर्म होती तो ये माफ़ी मांगते। देश के क्षत्रिय समाज आज पूरी हिंदुस्तान का जाग चुका है। ये हमारा सोया हुआ समाज जो आज जागा है ना, ये इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। इनको पता नहीं है कि क्षत्रिय समाज जब जब जागा है तब तब एक आगाज उठी है इस देश से, और हम फिर बड़े निर्मम तरीके से, बड़े हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़ के कहते हैं कि रामजी लाल सुमन जी, आप देश के क्षत्रियों से, राणा सांगा से माफ़ी मांग लीजिए, तभी आपके लाभ संभव है, वरना असंभव है। अच्छा, अखिलेश जी और रामजी लाल सुमन अभी भी अपनी बात का समर्थन कर रहे हैं और वो मतलब आप लोगों को गद्दार राणा सांगा की, और मुस्लिम को कह रहे हैं कि ये लोग बाबर के औलाद। तो बाबर से इतना प्रेम क्यों है इनको? बाबरी मस्जिद में भी इनके पिताजी ने भी यही किया था। देखिए, जिन्होंने कभी देश के साथ में कुछ किया नहीं है, और जिन्होंने देश के लिए कभी कुछ करना सीखा ही नहीं है, तो उनको तो महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, ये सारे के सारे पूर्वज हैं जितने, ये सब के सब इनको गद्दारी नज़र आएंगे। कि जो कहते हैं ना कि चोर को सारे नज़र आते हैं चोर, तो इनको ये गद्दारी नज़र आएंगे। इतिहास उठा के देख लीजिए, इस मातृभूमि के लिए अपने बच्चों को घास की रोटी खिलाने वाले वो महाराणा प्रताप, और उनके पूर्वज क्या कभी गद्दार हो सकते हैं? बताइए आप उठा के बताइए, इतिहास उठा के बताइए। क्या महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, राणा बप्पा रावल, जिन्होंने आक्रांताओं को इतना मारा कि 450 वर्ष इनके आने की हिम्मत नहीं हुई, आज उनके लिए गद्दार शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। ये बताइए कि गद्दार कौन है? जो जैसे रामजी लाल सुमन ने, बाबर गद्दार है या राणा सांगा गद्दार है, और गद्दार की औलाद कौन है? देखिए, ये तो सबको पता है कि जो ये बाबर गद्दार है, सबको पता है। इन आक्रांताओं ने इस देश को लूटा, हमारी धरोहर को सारा सनातनियों की धरोहर को जितनी भी है, इसको लूटा, तोड़ा, फोड़ा है। तो आज ये इनको गद्दार कहते हैं। तो दुनिया के किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए कि बाबर गद्दार है, महाराणा सांगा देश के नायक हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। इस समय हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अल्पना तोमर, जो बहुत मशहूर हैं, क्षत्रिय महासभा की अध्यक्ष नहीं हैं, पूरे देश में क्षत्रियों को जागरूक करती नहीं। यही नहीं, छत्तीसगढ़ के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में दिया कुमारी जी की बेहद खास रही अल्पना तोमर जी।
जिनका यही नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस समय अभी चुनाव हो रहा था, क्षत्रिय समाज ने बहुत बड़ी बड़ी बैठकें की थी, तमाम पार्टियों से अपनी बातें रखी थी। उसमें अल्पना तोमर प्रमुख रूप से रहीं और उन्होंने क्षत्रिय समाज को एक लाइन बंद किया, एक मतलब पार्टी विशेष पे किसको वोट दिया जाए ये डिसाइड कराया। अल्पना तोमर जी को जब ये बात पता चली कि रामजी लाल सुमन ने पार्लियामेंट में ऐसा बोला कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो ये सब लोग जो हैं, ये सभी लोग गद्दार राणा सांगा की औलाद हैं। यही नहीं, रामजी लाल सुमन ने ये भी कहा कि हिंदू लोग जो हैं और ख़ास तौर से भाजपा या उन लोगों को कि बाबर को राणा सांगा लाया था, जबकि हकीकत है खानवा के युद्ध में राणा सांगा को बुरी तरह मारा गया। 84 घाव थे बाबर के सेना द्वारा, बाबर द्वारा। और इस तरह से पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद का कहना, क्या कहना है अल्पना तोमर जी का, देखिए बताएंगे। अल्पना जी, आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, पहली बात तो ये कि समाजवादी पार्टी की तरफ से हमेशा कुछ न कुछ इस तरह के बयान आते रहते हैं। उनके मुखिया अखिलेश यादव भी इसी तरह के बयान देते हैं। तो लालजी टंडन ने जो बोला है वो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, हमें उन लोगों से यही उम्मीद है। लेकिन वो हमारे पूर्वजों के और हमारे जो देश के इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, उन्होंने 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े हैं राणा सांगा जी ने, और सभी युद्ध जीते हैं, एक भी युद्ध वो हारे नहीं। उनके खांडवा के युद्ध में उनकी एक आँख और एक हाथ कट जाने के बाद भी वो उस युद्ध को जीते, और युद्ध को जीतने के बाद वहाँ, लेकिन ये है ना कि अपने यहाँ तो अपने ही गद्दार रहे हैं, उनके ही सरदार ने उन्हें जहर दे के मार दिया, और अपने ही आज भी गद्दार है, आज भी क्या गद्दार मौजूद है? आपको कोई गद्दार दिख रहा है ऐसा? आज तो मुझे लगता है आज तो बहुत ज़्यादा गद्दार हो गए हैं। पहले तो गिने चुने थे, जैसे पृथ्वीराज के साथ जयचंद ने गद्दारी की है, राणा सांगा के साथ उनके ही सरदारों ने गद्दारी की। तो ये गद्दारी तो चली आ रही है। तो मतलब देश के साथ गद्दारी की, जैसे जयचंद ने, इस समय भी क्या देश में गद्दार छिपे हैं? तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जयचंद हो चुके हैं। जैसे किसी जयचंद का नाम बताइए। पार्टी के लिए कोई बात कहना एक अलग बात है, और जीतना हारना ये सब चलता रहता है सत्ता में, लेकिन देश के खिलाफ जाना तो बहुत। अभी आप राहुल गांधी को ले लीजिए, उनके बयान अक्सर इसी तरह के आते हैं, और अखिलेश यादव का तो आता ही रहता है। और हर तरह से आप देख लीजिए, गद्दारी तो यहाँ मतलब देश हित की नहीं सोचते हैं। जहाँ भी हिंदू मुस्लिम की कोई बात आती है तो एक पक्ष मुस्लिम के तरफ होता है तो दूसरी तरफ हिंदू, मतलब कोई हिंदू की बात आती है तो हमेशा मुस्लिम का पक्ष रखने के लिए हमारे हिंदू ही होते हैं, और वो हमेशा उसमें गद्दारी की ही बात करते हैं, कभी देश हित की बात नहीं की है उन्होंने। तो आपके हिसाब से क्या अखिलेश यादव या ख़ास तौर से राहुल गांधी और ये सब लोग देश के खुददार माने जाएंगे या गद्दार माने जाएंगे? बहुत बड़े गद्दार हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी तो ये समझ लो आप कि ये वो जब चुनाव आते हैं तब वो हिंदू बन जाते हैं, वरना उनमें हिंदू वाली कोई बात है नहीं। वो तभी जनेऊ पहनते हैं और तभी रुद्राक्ष की माला पहन लेते हैं, जगह जगह मंदिर जाते हैं। उसके बाद उनकी ज़ुबान से आप कभी कहीं किसी मंदिर का नाम नहीं सुनेंगे, किसी मंदिर में जाते नहीं देखेंगे। तो उनका तो ये चलता रहता है। लेकिन अखिलेश यादव वो ये सब मंदिर मस्जिद की बात छोड़ो, उनके तो फादर भी इसी तरह की बात करते थे, इसी तरह की बयानबाजी करते थे। बाबरी मस्जिद के लिए उन्होंने कितने हिंदुओं को मरवा दिया, ये सबको पता है, किसको नहीं पता है? और अखिलेश यादव भी आज इसी तरह की बात कर रहे हैं। तो उनकी पार्टी में जो जाता है वो इसी तरह की बात करते हैं। क्या आप लोग इसके लिए कुछ करेंगे या कुछ विरोध प्रदर्शन करेंगे या सबक सिखाएंगे? बिल्कुल, हर जगह विरोध प्रदर्शन होगा, और क्षत्रिय समाज तो हर तरह से विरोध करेगा उनका। अभी हमारी बैठक होनी है, तो बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे कि क्या करना है इसके बारे में, तो बिल्कुल फैसला लिया जाएगा। क्या रामजी लाल सुमन के घर को आप लोग घेरेंगे या रामलाल सुमन को एक निश्चित टाइम देंगे? मैंने उनका बयान सुना है, और उन्हें उनकी सदस्यता पहली बात तो रद्द की जानी चाहिए। वो ऐसे लोगों को पार्टी में रखा ही क्यों जाता है? पहली बात तो हमारे देश का कानून ऐसा है कि जेल जाने के बाद भी चुनाव लड़ सकते हैं आप, और
आप सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, आपको कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी अगर आपके पास एक केस लग गया आपके ऊपर। लेकिन आप जेल में रह के आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप सांसद बन सकते हैं, आप विधायक बन सकते हैं। तो जेल में रह के आप ये कर सकते हैं, और यही लोग देश को चलाने वाले हैं। तो ये देश के साथ अच्छा कैसे कर सकते हैं, वफादारी कैसे कर सकते हैं? जो गद्दारी में, मर्डर में और गलत चीज़ों में जो लोग गए हैं जेल, और वहाँ से वो लोग चुनाव जीत रहे हैं और संसद में बैठ रहे हैं, तो ऐसे लोग, ऐसे सत्ता नहीं, ये कानून बदलना चाहिए। हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है ये इस तरह का कानून। अच्छा, आप लोगों ने पहले एक सांसद का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप लोगों ने पार्लियामेंट में लिखा था, तो उनको भी चुनाव लड़ने में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने भी इसी तरह से बोला था, तमाम लोगों का नरसंहार भी किया, तो डकैत भी थी और पार्लियामेंट में पहुँचे। हम उनका नाम नहीं बोलना चाह रहे हैं, तब आपने बड़ा संघर्ष किया था और उनकी भी सांसदी के लिए आपने ज़बरदस्त विरोध किया था और उनका चुनाव रुक रहा था। बाद में उन्होंने कुछ, हाँ, उन्हें टिकट जीत गई और उन्होंने क्या किया, टेक्निकल रूप से चुनाव जीत लिया और वहाँ पे गलत हलफनामा दिया और चुनाव जीत गई। तो आप लोगों ने उस समय भी विरोध किया था प्रेसिडेंट से, और हमें याद है कि आप लोगों ने बिहार के सांसद लवली आनंद के हस्बैंड आनंद मोहन के लिए भी आप लोगों ने राष्ट्रपति से अपील की थी कि उनको माफ़ किया जाए। माफ़ भी किया गया, लालू ने भी किया, सब लोग, मतलब नीतीश ने भी किया। देश के खिलाफ तो क्या इनकी सदस्यता के लिए भी आप लोग राष्ट्रपति से कहेंगे? हम ऐसे लोगों की सदस्यता, एक पर्सन के लिए नहीं, ऐसे लोगों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए और ऐसा कानून बनना चाहिए कि ये लोग आगे कभी चुनाव लड़ ही ना पाएँ, इन्हें टिकट दिया ही ना जाए किसी भी पार्टी से। जिनकी छवि खराब हो चुकी, एक बार जिन पे दाग लग चुका, जेल जा चुके, ऐसे लोगों को किसी भी पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिलना चाहिए और ऐसे लोगों सत्ता में नहीं बैठने चाहिए। अच्छा, पहले आप लोग दिया कुमारी जी वगैरह इस टॉपिक पे हुए थे, आज जो बैठक हुई उसमें हमने सुना ये है कि ये तय हुआ है कि आप लोग लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएंगे, राज्यसभा अध्यक्ष पास, और प्रेसिडेंट से जाकर के ये कहेंगे कि ये माफ़ी मांगे लिखित में और पार्लियामेंट में आकर के इसका बयान दें। अगर नहीं करेंगे तो इनकी सांसदी के लिए आप लोग जनहित याचिका दायर करने के उस पर? बिल्कुल, हम याचिका दायर करेंगे और इसके लिए तो हम प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, हमारी पूरी टीम मिलेगी जाके। क्षत्रिय समाज का पूरा संगठन है, मैं क्षत्रिय महासभा की अभी अध्यक्ष, इस समय महासचिव हूँ, लेकिन वहाँ जाके मेरी पूरी टीम मिलेगी। हम लोग सभी बयान ये सुन चुके हैं और रिपीट सुन रहे हैं बार बार, और जितने बार सुनते हैं हमारा खून खौलता है कि हमारे जो पूर्वज हैं और हमारे जो आदर्श रहे हैं और जिनके बारे में हम लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं, और उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी, और इतनी भद्दी टिप्पणी जिसके हम अपनी ज़ुबान से बोल भी नहीं सकते, उस तरह की टिप्पणी जो रामजी लाल सुमन जी ने बोली है। हमारी तो भाषा भी उनके लिए जी लगती है, क्योंकि वो हमें सिखाया नहीं गया कि हम उस तरह से बोलें, उतनी भद्दी जबान उनके लिए। तो बस यही कहना चाहूँगी मैं कि इसके लिए तो कार्रवाई करवाएंगे, हम ज़रूर करवाएंगे। क्या अखिलेश का भी इससे आप घेराव करेंगे या उनको जाके ज्ञापन देंगे या उनको समय देंगे? इसके बयान के बाद अखिलेश ने कोई बयान नहीं दिया ना, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं आया, तो वो अगर यहीं कहीं कोई किसी हिंदू की बात होती तो ये सारे लोग बैठ के डिबेट कर रहे होते अभी, और एक पक्ष को मतलब ये दिखाते कि बहुत बड़ी गलती हो गई, और जबकि हिंदू समाज कभी कोई गलत करता नहीं है, लेकिन जितना उसको दिखाया, विलेन दिखाया जाता है। तो अखिलेश का तो समर्थन है खुल करके, एक प्रकार से पूरा समर्थन है। वो देखो, वो मौर्य था जिसने रामायण जलाई थी, रामायण की प्रतियां जलाई थी, उसको आज तक पार्टी में रखा हुआ है, उसको टिकट दिया है। तो ऐसे ही लोग हैं उसमें, समाजवादी पार्टी में ऐसे ही लोग हैं, तो उनके बारे में क्या कह सकते हैं। अब मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ कविता सिंह राठौर जी से, जो क्षत्रिय महासभा की यहाँ महिला विंग की अध्यक्ष भी हैं। कविता सिंह जी, आपका क्या कहना है? संसद के अंदर सपा नेता रामजी लाल सुमन, राज्यसभा सदस्य, ने कहा है कि हिंदू जो हैं और भाजपा इन सब लोगों को कहा है कि ये लोग गद्दार राणा सांगा की औलाद हैं, और अगर मुस्लिम उनके बाबर की औलाद है, ये भी कहा उन्होंने। आपका क्या कहना, क्या राणा सांगा गद्दार थे? ये तो कहना और सोचना शर्म के मारे डूब मरने वाली बात है। अगर आज भी हम इस बात को सुनकर चुप रह जाते हैं तो ये हमारे ऊपर धिक्कार है, क्योंकि हमारे हिंदू, हमारा महाराणा प्रताप, हमारे महाराणा सांगा, कभी हम उनकी औलादें हैं। बाबर से पूछे, उन लोगों से पूछे वो कौन है, किनकी औलादें हैं, ये शब्द ना सुनने लायक है। और हमें बड़ी ही आशा है कि ये जो बात बोली गई है इतनी बुरी तरीके से, गलत तरीके से, उसका न्याय मिलेगा। ये शब्द ही निकलना उनके लिए बहुत आपत्तिजनक
आपत्तिजनक है और हमें तो लगता है कि इसका बहुत जल्दी से जल्दी उनको जवाब मिलेगा। ये बहुत शर्मनाक बात की गई है। इसमें भी जैसे राहुल गांधी का चुप रहना, खड़गे जी का चुप रहना, अखिलेश ने समर्थन खुल करके किया है, तो क्या इन लोगों को भी सोचना चाहिए, इनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो लोग खामोश हैं और अंदर से समर्थन दे रहे हैं? देखिए, इतनी महान व्यक्तित्व के लिए इस तरीके की बातें करना और सुनना दोनों ही आपत्तिजनक है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातें सुनने के बाद भी लोगों को शांत रहना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए। ज़रूर इसके आगे कोई ना कोई इसका एक्शन होना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे भी अगर अभी नहीं हुआ तो आगे फिर से ऐसी बातें करी जाएंगी। हमारा देश महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा के इतिहास को बहुत अच्छे से जानता है, उसके बाद भी इस तरीके की बातें करना बहुत शर्मनाक है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। इस समय हम आपको ऐसी महिला से बात करा रहे हैं जो बहुत मानी हुई समाज सेवी हैं, जिनका शिक्षा क्षेत्र, समाज सेवा क्षेत्र, हर क्षेत्र में कार्य है। और उनको जब ये बयानात के बारे में मालूम हुआ कि समाजवादी पार्टी का राज्यसभा सांसद इस तरह से बोल रहा है, लोगों को गद्दार राणा सांगा की औलाद बतला रहा है, तो उन्होंने देखिए क्या कहा। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदु शर्मा। हिंदू जी, आपका क्या कहना है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुसलमान बाबर की औलाद हैं, तो ये सब लोग जो हैं ये गद्दार राणा सांगा की औलाद है, जो राणा सांगा ही बाबर को लेकर के आया था। अब ये छटपटाए हुए और क्या कह सकते हैं, जो क्या कहते हैं, जिन्होंने वो बोला है कि बाबर की औलाद वाले, उन छटपटा के यही बोल रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता हम रानी लक्ष्मीबाई की औलाद हैं, हम सरदार पटेल की औलाद हैं, हम सुभाष चंद्र जी की औलाद हैं, और हम इतने महान उनके कर्मठ हिंदुओं की औलाद हैं, और ये उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनकी हताशा है, हताशा में उन्हें कुछ नहीं समझ आया। वो कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनका वो तो खंबा नोच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और इतने हमारे यहाँ कर्मठ लोग आ चुके हैं जिन्होंने हिंदुत्व को इतना ऊपर उठाया है, और हिंदुत्व को इतने आज तक उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं जिसको कोई हिला नहीं पाया। एक हिंदू राष्ट्र ही ऐसा है जिसको हिलाने की पूरी कोशिश की गई है, पर फिर भी यहाँ के मजबूत लोगों ने उसे हिलने नहीं दिया। और क्या ये जो समाजवादी पार्टी के लीडर ने कहा है और अखिलेश भी उसका समर्थन कर रहे हैं, तो इसमें क्या आप लोग कोई समय देंगे कि इतने समय में माफ़ी मांग लें? नहीं तो आप लोग इसके लिए क्या करने जा रहे हैं? हम तो यही उन्हें बताना चाहेंगे कि हमारे जो पूर्वज हैं, आप उनको याद करो। लिस्ट हम पूरी की पूरी दे देंगे कि आप थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। जाइए, तीन मूर्ति हाउस में हिस्ट्री की लाइब्रेरी है, वहाँ जाके अध्ययन कीजिए और अपने ज्ञान का वर्धन कीजिए, कि ज्ञान से आपको पता लगेगा कि हिंदू क्या चीज़ है। और ये आर्यन कौन है जिन्होंने इस पृथ्वी, इस भारत भूमि को इतना खूबसूरत बनाया और इतना मजबूत बनाया। हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है और उसी बेस पे ही सब के सब हम लोग टिके हुए हैं, और हमारी वो संस्कृति जो है उसको उखाड़ने की कोशिश करेंगे। पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान की औलाद है हम, जिन्होंने इतनी बड़ी माफ़ करने के बाद क्षमा 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 ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, और हम क्षमा करते चले गए, पर फिर भी हमारे जितने भी देवी देवता हैं क्षमा के साथ, सबके साथ, पर उनके हाथ में अस्त्र हैं। क्षमा हम कर सकते हैं, हर हमारे देवी देवता के हाथ में अस्त्र है। इसका मतलब ज़रूरत पड़ती है तो हमें उसका इस्तेमाल भी करना आना चाहिए, और हम करेंगे भी। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए, उसके लिए करेंगे भी, पर हम कोशिश करेंगे कि प्रेम से सबको समझाया जा सके, उनका मन परिवर्तित किया जा सके। हम प्रेम की भाषा को जानते हैं, हम प्रेम से ही उनको समझाने की कोशिश करेंगे। अभी पार्लियामेंट में राणा सांगा को कहा है कि गद्दार, और भाजपा और लोगों को कहा गया राणा सांगा की गद्दार राणा सांगा की औलाद हैं ये लोग। खासतौर हिंदुओं और भाजपा के लिए ये रामजी लाल सुमन ने कहा पार्लियामेंट में। आप क्या कहना, क्या राणा सांगा गद्दार थे जिस तरह सपा के नेता ने कहा? कि अभी छत्रियों ने बैठक भी की है गाजियाबाद में, और पार्लियामेंट के अंदर सपा का राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन ने कहा है कि जो ये लोग हैं ये गद्दार राणा सांगा की औलाद है, राणा सांगा ही बाबर को लेके आए थे।
मानसिकता खराब हो गई है उनकी। अब ये तो आप लोगों को पता होगा, जानकारी होगी कि अब कोई इसमें मैं जो प्रतिक्रिया दूं, ये आप लोगों को जानकारी है राणा सांगा कौन थे, जो जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी देश के लिए, जनता के लिए, वो रक्षक थे। और जो इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए प्राण गंवाए हैं, तो उससे ज़्यादा गद्दार कौन हो सकता है। मैं चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जवान